Great morning everyone, dear student. How are you? I hope all are fine. प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया था मुहावरे और लोकोक्तियां। हम कंप्लीट मुहावरे कर चुके हैं। आज हम लोकोक्तियों के विषय में पढ़ेंगे कि लोकोक्तियां होती क्या हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। लोक अथवा लोगों के द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन, यानी ऐसा कथन जो लोक यानी लोगों में प्रसिद्ध हो गया हो। इसे कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या है? कहावत भी कहते हैं। ये संतर्थ वाक्य होते हैं, यानी इनसे ही कंप्लीट वाक्य हो जाता है। यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो इन्हीं में ही क्या होता है, पूरा वाक्य आ जाता है। तो लोगों के द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। तो आइए देखिए, आज हम कुछ लोकोक्तियों को करते हैं। देखें सभी, अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। यानी जब बहुत ज्यादा मूर्ख होते हैं और उसमें थोड़ा बहुत ज्ञानी इंसान होता है तो हम उसके लिए कहावत बोलते हैं। लोकोक्ति का ही दूसरा नाम क्या है? कहावत। क्या बोलते हैं कि अंधों में वह काना राजा है। सारी कक्षा में मीनू ही है। ये वाक्य प्रयोग आप अपने पास से भी बना सकते हैं। सारी कक्षा में मीनू ही है जो हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान रखती है, बस वही उनके बीच अंधों में काना राजा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को डांटे। यानी अपराधी करने वाला बिना अपराध किए हुए को ही डांट लगाता है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को ही दोष दे रहे हो। यह तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत अधिक परिश्रम का थोड़ा सा फल मिलना। यानी परिश्रम ज्यादा करना, मेहनत ज्यादा करना और फल थोड़ा मिलना। बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपए की हुई। यह तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एक अनार 100 बीमार, यानी चीज तो एक और उसके मांगने वाले अधिक। जब ये हो कि थोड़ी चीज है और मांगने वाले अधिक हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक अनार है और 100 उसके पीछे बीमार है। पुस्तकालय में भारत एक खोज पुस्तक की एक ही प्रति थी, यानी एक ही पुस्तक थी और प्रतियोगिता की वजह से उसे लेने वाले अनेक विद्यार्थी थे। यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। आगे देखें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। यानी जो सुख होते हैं वो 4 दिन की चांदनी होती है। आज पैसा आने पर ज्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़े। सही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। 10 लोगों के सामने जब श्रवण की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हो। एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ, यानी 2 लाभ। प्रिया गई तो थी हिंदी की पुस्तक लेने, परंतु उसे वहां इतिहास की पुस्तक भी दिख गई और वह उसे भी खरीद लाई। यह तो वही बात हुई, एक पंथ 2 काज हो गए। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी मूर्ख को अच्छी बात बताना। अरे हेमा को पढ़ाई की बातें क्यों समझा रहे हो? उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, तुम व्यर्थ ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम आता न हो और दूसरों के दोष निकालना। शतरंज खेलना तो आता नहीं है, विरोधी टीम से हार जाने पर शतरंज के मोहरे ठीक नहीं थे, कहना तो राजन की पुरानी आदत है। उसके लिए तो यह लोकोक्ति यानी यह कहावत बिल्कुल उचित है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी खुद नहीं आता और दूसरों में दोष निकालना। आगे देखिए सभी, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, आसानी से काम हो जाना। ठेकेदार और जमींदार के झगड़े में पंच को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब देखिए नेक्स्ट लोकोक्ति, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख गुणों की महिमा नहीं जानते, यानी मूर्ख लोग गुणों को नहीं जानते। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नमित खुद तो कला के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए जब भी उसे कला संबंधी कोई चीज दिखाओ तो हमेशा मीन मेक, यानी मीन मेक होता आलोचना करने लग जाता, बुराई करने लग जाता, मीन मेक करता है। सच ही कहा गया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बुरी हालत होने पर भी घमंड का नहीं जाना। यानी हालत जितनी बुरी हो जाए, घमंड यानी जो अहंकार होता है वह खत्म न होना। लड़की परीक्षा में फेल हो गई, बेटा स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन तुम्हारे तेवर अभी भी नहीं बदले, यह तो वही बात हुई ना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सांच को आंच नहीं। जो मनुष्य सच्चा होता उसे डर नहीं होता। गौरव, जब तुमने गलती की ही नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हो? चलो सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती। चोर पर मोर, एक दूसरे से ज्यादा दूर होना, दुष्ट होना। प्रेष और साहिल दोनों को कम मत समझो, ये दोनों ही चोर पर मोर है, यानी एक दूसरे से ज्यादा दुष्ट है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ और करना कुछ। आजकल के नेताओं की तो बात ही मत करो, उनके लिए तो यह कहावत बिल्कुल सत्य है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जरूरत के अनुसार चीज न होना। यानी ऊंट इतना बड़ा और उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा, इसका मतलब होता है कि जरूरत के अनुसार, जरूरत तो बहुत ज्यादा और चीजें कम। विद्यालय की ओर से पिकनिक पर जाने के लिए 2500 रुपए चाहिए थे, परंतु पिताजी ने 500 रुपए भेजे। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। कंगाली में आटा गीला होता है, गरीबी में मुसीबत पर मुसीबत आना। कंगाली में आटा गीला क्या होता है? गरीबी में मुसीबत पर मुसीबत आना। पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चलती। आर्थिक होता पैसों संबंधी तंगी, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया। इसे कहते कंगाली में आटा गीला। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने आप से डरना। विद्यालय से गायब होने पर पिताजी को बुलाने की बात सुनते ही अमित का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनके के समान हो गई। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े की वजह एक व्यक्ति नहीं होता। आपसी झगड़े में जब झगड़ा होता है तो हम कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों शिवम को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ न कर पाए। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसका जो बलवान है उसी की ही जीत होती है। तो ये थी कहावतें यानी लोकोक्तियां। तो आज हमने कंप्लीट लोकोक्तियां कर ली हैं। 20 लोकोक्तियां आप भी अच्छे से लर्न करें। धन्यवाद।